सब्सक्राइब करें बी विजिटर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं बी विजिटर खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हां, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की फायदेमंद खबर आपके लिए क्या है। जो आज की फायदेमंद खबर है वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कहां इन्वेस्ट करें, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में या शेयर मार्केट में। एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको गोल्ड के बारे में बताता हूं। गोल्ड कितने तरह का होता है, इसमें सबसे पहले है 24 कैरेट का गोल्ड, ये बिल्कुल प्योर होता है। दूसरा, ये ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा, ये जब आप अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इजिली इसको मोड़ सकते हैं, किसी तरह से भी आप छोटा या बड़ा इसको कर सकते हैं। और इसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। बेसिकली ये आपको बिस्किट्स की शेप में दिखेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपको इसकी प्योरिटी की, ये बिल्कुल जो है प्योर है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेटल अलॉयज जो है इंक्लूडेड नहीं है। बात करता हूं मैं 22 कैरेट का गोल्ड है, उसमें 22% जो है अगर बात की जाए गोल्ड होगा और बाकी का जो 2% है वो जो है उसके अंदर जो है मेटल होगा, जिसमें हम बात करें सिल्वर भी हो सकता है, उसके अंदर जो है निकल भी हो सकता है या जिंक भी हो सकता है। तो ये इस तरह की जो मेटल्स हैं या जो धातुएं हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकती हैं। अगला है 18 कैरेट का गोल्ड। 18 कैरेट के गोल्ड के अंदर क्या होगा कि इसमें जो है 75% गोल्ड होगा, बाकी का 25% इसमें एलॉय यानी कि कोई धातु होगी, उसमें सिल्वर और निकल या जिंक डिफरेंट तरह की जो धातु है उनमें से कोई भी धातु इसके अंदर जो है हो सकती है। और जो गोल्ड है इसका यूज हम रिंग्स और वियरेबल ज्वेलरी और वॉचेस बनाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 14 कैरेट गोल्ड की, इसके अंदर भी जो है आपका जो गोल्ड होगा वो होगा 58.3% और बाकी का जो होगा उसके अंदर वही जो है बाकी की अलॉयज यानी कि धातुएं जो होंगी इसमें जो है एडिड होंगी। जो अगला है वो है 10 कैरेट का गोल्ड, जिसके अंदर जो है 41% ही गोल्ड होता है, बाकी जो है दूसरी धातुएं जो है मिली हुई होती हैं। और ये काफी कम एक्सपेंसिव होता है और कम प्योर भी होता है। जो अगला है वो है रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट के अंदर कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है रेंटल प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी रेंट पर और आपने उसको फिर से किसी को रेंट पे दे दिया और बदले में आपने उससे रेंट ले लिया, तो ये तो होगा आपका रेंटल इनकम जो कि आपको हर महीने आराम से मिलती रहेगी। और इसके लिए आपको जो है काफी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि रिनोवेशन की बात की जाए या मार्केट की बात की जाए या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस तरह की चीजें उसमें आपको इंक्लूड करनी होगी ताकि आप अच्छी इनकम कमा सके। बात कर जो अगला है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप। इसमें किसी कंपनी ने कोई अपार्टमेंट्स खरीद लिए, इसमें परचेज किए जा रहे हैं अपार्टमेंट्स। इसके अंदर उसने जब अपार्टमेंट खरीदे तो उसने उसको खरीदने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करे और उसको अच्छे से तैयार करने के बाद उसको बेचा। बेचने वाले कौन होंगे? जिसको वो बेचा जाएगा वो इन्वेस्टर्स होंगे। इन्वेस्टर्स को जो फ्लैट खरीदना होगा, जो अपार्टमेंट खरीदने होंगे वो कंपनी के माध्यम से, कंपनी के थ्रू ही खरीदने होंगे। बाद में वो उस अपार्टमेंट को जो है दूसरे को रेंट पे दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप। हाउस फ्लिपिंग। हाउस फ्लिपिंग का मतलब ये है, मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा। अब मैं अपार्टमेंट या किसी फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब बात कर रहा हूं किसी घर की। किसी इन्वेस्टर ने अपना एक जो है घर कहीं पे खरीदा। जब उसने घर खरीदा वो उसने इस इंटेंशन से खरीदा कि खरीदने के बाद इसको बेचना है, तो वो क्या करेगा, उसके घर खरीदने के बाद उसके अंदर जो है वो चेंजेस करेगा, रिनोवेशन करेगा। इसके लिए उसको मार्केट की नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है, उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके बारे में उसको अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो अच्छे प्राइसेस पे खरीद कर उसको फिर से बेच सकता है। तो ये है हाउस फ्लिपिंग। जो अगला है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर क्या है, कोई कॉर्पोरेशन या कोई ट्रस्ट क्या करता है, इन्वेस्टर्स से मनी को कलेक्ट करता है। जितने भी तरह के इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं और वो पैसा जो है
जो ट्रस्ट है या कंपनी है वो एक नए प्रोजेक्ट के अंदर लगाती है, जिससे कि प्रोजेक्ट तैयार कर जो प्रोजेक्ट है उससे जो इनकम आती है वो इन्वेस्टर्स के अंदर एक रेशो के अंदर जो है बांटी जाती है, यानी कि टोटल आपको प्रॉफिट होता है जो कि इन्वेस्टर्स को जो मिलता है। जो अगला है वो है ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म्स। इसके अंदर क्या है कि इसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाया जाता है इन्वेस्टर्स के माध्यम से। मान लीजिए 10 इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया किसी एक बिल्डिंग को पूरा तैयार करने के लिए, जिसकी मान लीजिए जो लागत है वो है 10 करोड़। अगर 10 करोड़ में एक बिल्डिंग तैयार हो रही है और उसमें काफी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, वो कमर्शियल भी हो सकती है, वो रेजिडेंशियल भी हो सकती है, तो उस तरह की बिल्डिंग में जो इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म्स, जहां पे जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और बदले में जो है इनकम काफी अच्छे अमाउंट की इनकम जो है। जो अगला है वो है शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के बारे में काफी लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट में क्या होता है और कैसे काम करती है। सबसे पहले शेयर मार्केट के अंदर हम जानते हैं कि शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। इसको कंट्रोल जो है सेबी करती है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अब इसके अंदर डिफरेंस मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें मान लीजिए एक कंपनी मार्केट में नई कंपनी आई, अब उसको पैसा चाहिए, उसने शेयर्स इशू कर दिए और जिन्होंने खरीदे वो जिन लोगों ने उसे खरीदा वो जो है शेयर खरीदा 10 रुपए में और कल को उसका रेट बढ़ के 15 रुपए हो गया, यानी कि 5 रुपए का उसका जो है प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए आपने 1000 के शेयर खरीदे और कल उनका रेट बढ़ के 1500 हो गया, तो 500 रुपए का आपको उसको प्रॉफिट होता है। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, पहले से जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स कभी इशू करती हैं, कभी बेचती हैं। इसके अंदर पुराने जो शेयर्स होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। प्राइमरी के अंदर नए शेयर कंपनी, जब नई कंपनी आती है वो शेयर्स इशू करती है और इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं। जो प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकते हैं, आप कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर उसे खरीद सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स, पहले से जो कंपनी है उसने अपने शेयर इशू कर रखे हैं, वो खरीद दिए, बेच रही है, वो अगर आपको खरीदने या बेचने हैं तो उसके लिए आपको किसी ब्रोकर की जरूरत होगी, जो ब्रोकर से आप जो है यूजुअली जो है लोग खरीदते भी हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, प्राइमरी के अंदर शेयर्स का प्राइसेस फिक्स होगा और सेकेंडरी के अंदर एवरी सिंगल डे शेयर के प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसी ब्याह पर उसे खरीदा या बेचा जाता है। बात करता हूं मैं बॉन्ड की। बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये आपने एफडी का नाम जो है सुना होगा। जिस तरह से आप एफडी कराते हैं ठीक इसी तरह से बॉन्ड खरीदे जाते हैं कंपनी के द्वारा। कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने बॉन्ड इशू कर देती है और बॉन्ड 10 लाख के, 15 लाख के, 5 लाख के, 7 लाख के, आप जितना चाहे के खरीद सकते हैं। वही फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा साल बाद, चाहे तो आप वो भी चूज कर सकते हैं और प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक फिक्स अमाउंट चाहिए 1 साल बाद, तो आप उस तरह का बॉन्ड खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मुझे वो बॉन्ड चाहिए जिसके अंदर जो है प्रॉफिट होगा तो रखूंगा, अगर लॉस होगा तब भी मैं उसको बियर करूंगा, तो उस तरह का बॉन्ड भी आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर आप दोनों ही कैटेगरी चूज कर सकते हैं एक। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज के बारे में दोबारा से या डेप्थली और जानना है, आपको और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।